सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। चूँकि जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी के महीने के केवल कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। कह सकते हैं जैसे कि आज 28 तारीख है, तो मात्र में 3 दिवस ही शेष रह गए हैं। इन 3 दिवसों में क्या हो रहा है, जो VHSND की एंट्री है और मंगल दिवस की जो एंट्री है वो काफ़ी न्यून है अभी। मतलब बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर ने एंट्री या तो की नहीं कि ये तो दिखाई नहीं दे रही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में यह भी जानेंगे कि VHSND का जो नया तरीका है उसकी सही जानकारी क्या है। ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो यदि पहली बार आपने विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आपको मेन पृष्ठ से आपको क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा के ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही हम ज़्यादा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा जिसमें आपको क्या करना है, घटनाएं देखना है। यहाँ पे जैसे हमने घटनाएं पे क्लिक किया, घटनाएं के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे जिन पे आपको काम करना है, एक तो CBE और एक ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस। तो पहले हम CBE की बात कर लेते हैं। ये कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी मतलब समुदाय आधारित गतिविधि होती है, जिसको आप मंगल दिवस के नाम से जानते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे। यदि आपने एक भी मंगल दिवस की एंट्री नहीं की है तो आज आप एक मंगल दिवस की एंट्री जरूर कर लें, क्योंकि हमें पता है कि पोषण ट्रैकर ऐप में हमें 2 मंगल दिवस की एंट्री करनी पड़ती है, जो कि एक साथ नहीं होती है। तो जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पहले मंगल दिवस को, जो आपका सुपोषण दिवस मनाया जाता है, उसकी हमने एंट्री कर ली। यहाँ पे हमें क्या करना, सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक मंगल दिवस की एंट्री हो चुकी है। अब दूसरे मंगल दिवस की एंट्री आज नहीं हो पाएगी, उसकी एंट्री आपको कल करनी पड़ेगी। हम बात करते हैं टीकाकरण की। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए आप। इसमें बहुत सारी डाउट है ना। कुछ लोगों की टीकाकरण की तारीख नहीं दिख रही। अमान्य तारीख का ऑप्शन आ रहा है। देखो, तो अमान्य तारीख के लिए एक, या तो आपने एंट्री पहले कर ली थी जब ये नया वर्जन नहीं आया था, तो उस समय की एंट्री दिखाई नहीं दे रही, या फिर आपने एंट्री नहीं की है फिर भी अमान्य तारीख का ऑप्शन आ रहा है। तो आप पोषण ट्रैकर ऐप को एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देखें फिर से, मतलब एक बार हटा के फिर से आप उसको डाउनलोड करें और लॉगिन करके देखें। ऐसे में कुछ लोगों की ये जो अमान्य तारीख वाला ऑप्शन है वो दूर हुआ है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं ना। आप उस तरीके को अपना के देख लेना। ऐड VHSND डिटेल पे हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ देखना 2 कैटेगरी हैं ये। एक तो है पार्टिसिपेंट्स वाली, मतलब जितने लोग शामिल हुए VHSND एक्टिविटी में आएंगे आपकी, जो आपने जिनका वैक्सीनेशन हुआ है, जिनको आपने THR दिया है, जिनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग हुई है, जिनकी जो मतलब जांच वगैरह होती है, NC वगैरह, टैबलेट्स की जानकारी, ये सब आप VHSND एक्टिविटीज़ में भरेंगे। पार्टिसिपेंट्स में भरने से पहले हमें यहाँ डेट फिल करनी पड़ेगी, किस तारीख को टीकाकरण होता है। तो जिस तारीख को भी टीकाकरण होता है वहाँ की आपको क्या कर लेना है, तारीख फिल कर देनी है। तारीख फिल करने के बाद फील्ड फंक्शनरीज प्रेजेंट, मतलब कौन कौन उपस्थित था टीकाकरण में। तो AWW, AWH, ANM, आशा उपस्थित होगी शायद, है ना। और कुछ और अन्य लोग भी हैं, तो आप अन्य पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये उस समय की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी उपस्थित है वहाँ पे फील्ड फंक्शनरी आपको उन पर मार्क करना है। इसके बाद आगे देखिए, लाभार्थी यहाँ ये शामिल होने वाले हैं, ध्यान रखना, वैक्सीनेशन वाले नहीं हैं ये। जैसे 4 गर्भवती शामिल हुई, 4 धात्री शामिल हुई, हमने कहा 10 बच्चे शामिल हुए, किशोरी बालिकाएं हमने कहा यहाँ पे 4 शामिल हुई, मदर्स ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों की माताएं कितनी थी, बोले 3 सर, अभिभावक कितने थे, 3। ठीक है। इसके बाद हम अगला पेज पे क्लिक करेंगे। याद रखना वो केवल पार्टिसिपेंट्स वाला था जितने उसमें प्रतिभागी थे, है ना। अब यहाँ पे ये आया, फर्स्ट ऑप्शन है आपका वैक्सीनेशन वाला, इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पे हमें वो जानकारी भरना है जितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जैसे गर्भवती महिला को 2 गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन हुआ था, 1 धात्री का हुआ था। ये आपके केंद्र के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी बेनिफिशरीज का वैक्सीनेशन हुआ है, 4 बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ था, किशोरी लड़कियों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ होगा अपने यहाँ, है ना, क्योंकि अपने पोषण ट्रैकर ऐप में किशोरी बालिकाएँ रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। इसके बाद हम सप्लीमेंट्स में आते हैं। सप्लीमेंट्स में हमें टैबलेट्स फिल करना है। IFA टैबलेट्स प्राप्त हुई होंगी, विटामिन A की टैबलेट्स, एल्बेंडाजोल जो टैबलेट्स हैं वो प्राप्त हुई, कैल्शियम की टैबलेट जो भी प्राप्त हुई हैं, जितनी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। टेस्टिंग की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ, जैसे किसी का, तो ये 2 धात्री महिलाएँ थी, उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ, तो यहाँ पे हम 2 संख्या भरेंगे। जांच कितने लोगों की हुई, जितने लोगों की जांच हुई है आप यहाँ NC में फिल कर सकती हैं।
ग्रोथ मॉनिटरिंग में यहाँ कितने गर्भवती महिलाओं का वजन हुआ, 2 गर्भवती महिलाओं का, बच्चों का कितने का वजन हुआ, 4 बच्चों का वजन हुआ, किशोरी लड़कियों का वजन नहीं हुआ। काउंसलिंग सर्विस में हम बात करते हैं क्या ये फुल इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हुआ है, मतलब पूरा जिसका पूरा चक्र कंप्लीट हुआ है टीकाकरण का, वो विटामिन ए सप्लीमेंटेशन और फूड फॉर्टिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से टिक कर लेना है। THR डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कितने गर्भवती महिलाओं को THR का वितरण किया, कितनी धात्री को किया है। और यहाँ पे बच्चों की बात कर लेते, बच्चे कौन से 6 महीने से 3 साल के है ना। इस प्रकार से ये क्राइटेरिया आपको पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़े की ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आगे बढ़े की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डाटा शो हो जाएगा आपका। 5 आपकी फील्ड फंक्शनरी थे, टोटल बेनिफिशरी 28 थे, 7 का वैक्सीनेशन हुआ। यहाँ पे ये सारी डाटा जो आपने फिल किया है वो यहाँ आ जाएगा और सबमिट की ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, इस टाइप से आपका बस जाएगा ऊपर, यानी आपने टीकाकरण की एंट्री पूर्ण कर दी है। दोबारा आप खोल के देखेंगे तो आपको यह स्पष्ट रूप से तारीख दिखाई देगी, नंबर दिखाई देंगे। ये देखिए इतने तारीख को वैक्सीनेशन हुआ है, पार्टिसिपेंट्स ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। और एक काम करना है, ये चूँकि 2-3 दिन ही रह गए, 3 दिन रह गए हैं, पोषण ट्रैकर ऐप की प्रत्येक एंट्री को अच्छे से चेक कर लेना है। खासतौर से THR हो गया, टीकाकरण हो गया, मंगल दिवस हो गया, होम विजिट हो गया, वजन हो गया, किसी भी प्रकार की एंट्री शेष नहीं रखना है। आपको अपना कार्य 100% कंप्लीट करना है। यदि पोषण ट्रैकर ऐप से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो परियोजना स्तर पर आप अपने सेक्टर सुपरवाइजर या ब्लॉक समन्वयक से बात कीजिए और वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।